हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस। जैसे कि हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में कई बार सुना है और उनसे हम लोग परिचित भी हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमें माइक्रोसॉफ्ट कंपनी से परचेज यानी खरीदना पड़ता है। उसकी एक निश्चित फीस होती है, लेकिन उसकी जगह पर ये एक नया सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस को पूरे विश्व भर के कई लोगों ने मिलकर इसे बनाया है और ये इंटरनेट पे उपलब्ध है और इसको हम ओरिजिनल सॉफ्टवेयर को इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए हमें कोई फीस नहीं देनी पड़ती और CCC के कोर्स में पहले MS ऑफिस ही था, लेकिन अब MS ऑफिस को हटाकर लिब्रे ऑफिस कोर्स में कर दिया गया है, तो हम लोग लिब्रे ऑफिस को ही पढ़ रहे हैं। लिब्रे ऑफिस में जो पहला पार्ट है वो है राइटर। जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख पाएंगे स्क्रीन पर। ये देखिए, ये मैंने लिब्रे ऑफिस में ओपन किया हुआ है। लिब्रे ऑफिस में देखिए ये लिखा हुआ है लिब्रे ऑफिस राइटर, जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल उसी प्रकार से वर्क करता है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है MS ऑफिस में। इसके बाद जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, कैल्क। कैल्क बिल्कुल उसी प्रकार से वर्क करता है जैसे कि एक्सेल। और फिर तीसरा जो सॉफ्टवेयर है वो है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इम्प्रेस बिल्कुल उसी प्रकार से वर्क करता है जैसे कि पावर पॉइंट। और फिर एक ये सॉफ्टवेयर है लिब्रे ऑफिस बेस। लिब्रे ऑफिस बेस बिल्कुल उसी प्रकार से वर्क करता है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेस। और लिब्रे ऑफिस ड्रॉ है, इस पे हम लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट की ड्राइंग कर सकते हैं। और लिब्रे ऑफिस मैथ, इस पे हम मैथ की जो इक्वेशंस होती हैं उसको हम इजिली टाइप कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान ये देना है क्वेश्चन आता है CCC में कि लिब्रे ऑफिस मैथ से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये सेंटेंस फॉल्स है। मतलब सॉल्व नहीं कर सकते हैं लेकिन टाइप कर सकते हैं आसानी से। तो ये लिब्रे ऑफिस के सारे पार्ट्स हैं। लिब्रे ऑफिस का जो पार्ट्स है, पहला लिब्रे ऑफिस राइटर। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हम लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो में पहुंच जाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो के सबसे ऊपर जो हमको दिख रहा है वह ये टाइटल बार होता है। उसके नीचे जो दिख रहा है फाइल, एडिट, इन्हें हम कहते हैं मेनू बार। मेनू बार के जो नीचे होता है ऑप्शन ये दिख रहे हैं, इन्हें कहते हैं टूल बार। और ये जो पट्टी दिख रही है हमको, इसे कहते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार। ये हमारा पेज है जहां पे हम कोई वर्क करते हैं और इस पेज को हम इस स्क्रॉल बार से ऐसे ऊपर नीचे इसको हम खिसका सकते हैं। इसको बोलते हैं स्क्रॉल बार। ये जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं साइड बार। इस एरो पे क्लिक करने पर साइड बार छिप जाता है और इस पे क्लिक करने पर साइड बार वापस आ जाता है। और जो ये नीचे पट्टी आ रही है जहाँ पे पेज 1 ऑफ पेज 1 लिखा हुआ है, जहाँ मेरा माउस चल रहा है इस समय, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। ये स्टेटस बार है, यहाँ पर हम अपनी फाइल के जो करंट कंडीशन है उसके बारे में देख सकते हैं। जैसे भी हम देख रहे हैं 0 वर्ड्स, यहाँ पे भी कुछ टाइप नहीं है। और जैसे ही मैं कुछ टाइप करूंगा देखिए यहाँ लिख गया 1 वर्ड 5 कैरेक्टर, यानी एक शब्द है और 5 अक्षर है। तो यहाँ पर फाइल की स्थिति के बारे में दिखता रहता है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था छोटा सा राइटर का। ये जो साइड बार दिख रहा है हमको, इस पे साइड बार में जो पहला ऑप्शन दिख रहा है ये देखिए लिखा है प्रॉपर्टीज। इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए ये प्रॉपर्टीज के ऑप्शंस यहाँ खुल गए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी वो ऑप्शन है और यहाँ से भी है। इसके बाद ये जो अगला ऑप्शन है पेज, इसको समझ लीजिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है पेज। इस पे जब हम जाएंगे पेज पर तो देखिए एक ही ऑप्शन खुल गया। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है साइज में लिखा है सबसे पहले लेटर। अब जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेज के अलग अलग साइज हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी हमको
कौन से साइज का पेपर यूज करना है। तो आपने देखा होगा सब लोगों ने कि जब हम लोग फोटोकॉपी करवाते हैं तो जिस साइज के पेज में फोटोकॉपी होती है वो उसको कहते हैं A4 पेपर। आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी जाओगे A4 कह दोगे तो उसी साइज के पेपर मिलेगा। और ऑफिस वगैरह में भी आमतौर पर A4 साइज के पेपर में ही वर्क होता है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे सबसे पहले A4। तो जो हमारा पेपर होगा वो A4 पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे यूज कोई भी कर सकते हैं लेकिन आमतौर पे प्रिंटर में A4 का ही यूज होता है। A4 लगा लिया। जब हमने A4 लगा लिया तो यहाँ पर A4 पेपर का साइज भी आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी के पेपर में बहुत पूछा जाता है कि A4 पेपर का साइज कितना होता है। तो नोट कर लीजिए, A4 पेपर का साइज होता है, ये लिखा हुआ देखिए विड्थ यानी चौड़ाई। तो A4 पेपर की जो चौड़ाई होती है वो होती है 8.27 इंच। नोट कर लीजिएगा, A4 पेपर की चौड़ाई होती है 8.27 इंच। और ये लिखा हुआ है हाइट। जब हम हाइट पे जाएंगे तो हाइट दिख रहा है देखिए, हाइट मीन्स ऊंचाई, यानी ऊंचाई होती है 11.69 इंच यानी 11.69 इंच। ये होती है A4 पेपर की हाइट। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आ रहा है ओरिएंटेशन। अभी ओरिएंटेशन क्या होता है अभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए अभी आप स्क्रीन पर ये पेज देख पा रहे हैं, ये पेज अभी सीधा रखा हुआ है। अगर इस पेज को हम घुमा दें यानी इस पर क्लिक करके कर दें लैंडस्केप, अब देखिए अब ये पेपर ऐसे हो गया। यानी हम अगर कहें एक सीधी भाषा में कहें तो जैसे पेपर को हम घुमा दें, कहते नहीं है पेपर को लटा दिया, तो वैसे कर दें पेपर को तो इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी यानी लैंडस्केप में। और इसको कर देंगे पोर्ट्रेट तो ये पेज सीधा हो जाएगा। तो जैसे हमको आवश्यकता है, तो आमतौर पे वैसे पोर्ट्रेट पे ही काम होता है, लेकिन अगर कुछ आवश्यकता है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है वो देखिए लिखा हुआ है मार्जिन। मैंने बताया था ये जो पेज है ना, अब यहाँ पे हमारा मैटर लिखा हुआ है, लेकिन हम चाहें कि इस मैटर को और आगे ले जाएं या और ऊपर ले जाएं तो हम कुछ भी की प्रेस कर लें, लेकिन ये इसके ना आगे जा रहा है और ना ही इसके ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि पेज के चारों तरफ जगह छोटी होती है। आप लोग जो कॉपी लिए हुए हैं उसको देखिए कि कॉपी के पेज के ऊपर और लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते नहीं है। क्यों लिखते हैं? क्योंकि वो जगह छोटी होती है, कहते हैं हाशिया। तो वही जो हाशिया होता है उसको बोलते हैं मार्जिन। उसी प्रकार से पेज में भी चारों ओर से मार्जिन होते हैं, इसको बोलते हैं टॉप मार्जिन। जो नीचे जगह होती है उसे कहते हैं बॉटम मार्जिन, इसे कहते हैं लेफ्ट मार्जिन और इसे कहते हैं राइट मार्जिन। तो इस मार्जिन को हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ लिखा है मार्जिन, अभी क्या लिखा है नॉर्मल, और यहाँ लिखा है 0.75 यानी 0.75 इंच छूटा हुआ है। अब मान लीजिए मैंने इसको कर दिया 1 इंच कर दिया जैसे मान लीजिए, तो देखिए अब यहाँ पे मार्जिन और ज्यादा हो गया। अब मान लीजिए मैंने कर दिया इसको 1.25, देखिए और ज्यादा हो गया मार्जिन। अगर मैंने इसको क्लिक करके नैरो कर दिया देखिए तो और कम हो गया और यहाँ पे जगह कम हो गई, मैटर और वहां चला गया। तो इस प्रकार से हमें जितना करना हो उतना हम इसको यहाँ से कर सकते हैं, कम या ज्यादा। अगर नन कर देंगे तो मार्जिन, अब देखिए हमने नन कर दिया तो मार्जिन बिल्कुल ही खत्म हो गया और देखिए मैटर पूरा यहाँ लिख गया। अगर हम यहाँ को टाइप करते हैं तो जब हम यहाँ को टाइप करेंगे देखिए ये पूरे अंत तक जा रहा है, देखिए पूरे अंत तक जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब हमने मार्जिन इस पे खत्म कर दिया है। देखिए पूरा अंत तक जाएगा। अगर इसको हम कर देते हैं यहाँ से नॉर्मल, ये देखिए तो ये होता है मार्जिन। तो जितना हमको करना हो यहाँ से छोड़ सकते हैं उतना, आमतौर पर नॉर्मल में होता है। अब यहाँ पे ये आता है सवाल कि मार्जिन हम क्यों छोड़ते हैं। मान लीजिए आपने ये टाइप की फाइल, इसका प्रिंट आउट निकाला, 5, 6, 7 पेज है, अब आपको इसको पंच करना है। अगर मैटर बिल्कुल ऊपर से लिखा होगा तो आप अगर साइड से पंच करोगे या बाइंडिंग करोगे तो फिर पेज का मैटर दब जाएगा। इस वजह से इसको हम लोग जगह छोड़ देते हैं
ताकि अगर हम इसकी फाइल बनाएं या इसको हम पंच करें स्टेपलर से तो कोई दिक्कत ना हो। इस प्रकार से ये सारी चीजें होती हैं। ये जो देखिए यहाँ लिखा हुआ है बैकग्राउंड, ये कलर है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए हम कलर में क्लिक करेंगे तो अपने पेज का यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ से पेज का कलर चेंज हो जाएगा, ये देखिए। तो पेज का यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर हम जाते हैं यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ग्रेडियंट, इस पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे अपनी मर्जी के 2 कलर ले सकते हैं। देखिए ऐसा हो गया पेज, तो इस प्रकार से भी हम आपको मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। देखिए तो इस प्रकार से भी हम कलर यहाँ से कर सकते हैं। और ये देखिए इस पे ऐसे आ रहा है। अब देखिए इस पे लाइन आ रही है। देखिए अगर इसको हम देखिए इस प्रकार से लाइन आ रही है। अगर हम कर देते हैं पैटर्न, देखिए तो यहाँ से इस प्रकार के देखिए पैटर्न आ जाएंगे। तो अलग अलग यहाँ से चीजें हम कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ करते हैं देखिए बिट मैप, इस पे करते हैं तो यहाँ से देखिए ये देखिए तो यहाँ से पेज के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होते हैं लेकिन कम होते हैं। देखिए अब देखिए तो यहाँ से हम पेज की डिजाइन को कई तरीकों से चेंज कर सकते हैं। और नन कर देंगे तो सिंपल जैसा था वैसे हो जाएगा। तो ये पेज की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। और देखिए यहाँ लिखा है कॉलम्स, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। जब हम कॉलम में क्लिक करेंगे तो देखिए अभी क्या लिखा हुआ है 1 कॉलम। अगर इसको हम 2 कॉलम में कर देते हैं तो ये देखिए फिर हमारा पेज 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। अब जब हम यहाँ कुछ टाइप करेंगे तो देखिए अब वो आगे नहीं जा रहा है। आगे कब जाएगा? जब एक कॉलम पूरा भर जाएगा। ये देखिए जब ये भर जाएगा तब यहाँ पहुंचेगा दूसरे कॉलम में। ऐसे कभी कभी आपने बुक देखी होगी, बुक में एक ही पेज में इस तरफ और इस तरफ लिखा होता है। इसी प्रकार से जैसे मैंने कर दिया 3 कॉलम, तो देखिए जैसे होता है न्यूज़पेपर में, तो फिर वैसे न्यूज़पेपर जैसे हो जाएगा। ये देखिए तो ये 3 कॉलम में हो गया। अगर हम क्लिक करते हैं लेफ्ट में तो देखिए लेफ्ट का बड़ा होगा और राइट का छोटा होगा, और राइट में करते हैं तो ऐसे होगा। यानी हम अपने पेज को यहाँ से अपनी अकॉर्डिंग जैसी हमें आवश्यकता है वैसे हम चेंज इसको कर सकते हैं। 1 में कर देंगे ये 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ से हम पेज की सारी सेटिंग कर सकते हैं। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो यहाँ से होती है पेज की सेटिंग। ये जो ऑप्शन दिख रहा है गैलरी, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से गैलरी खुल जाती है। इसको हम देख चुके थे पहले भी। यहाँ से हम इमेज का यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से फाइलों को अपनी इमेज ला सकते हैं अपनी फाइल में, तो ये गैलरी खुल जाती है। और ये जो ऑप्शन है इसको बोलते हैं नेविगेटर। ये जो नेविगेटर है, अब मैं भी आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने अपनी फाइल में कोई इमेज रखी है, ये रखी हुई इमेज देखिए। अब हम गए नेविगेटर में। देखिए जब हम नेविगेटर में गए, अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, देखिए टेबल्स, फ्रेम, ऑब्जेक्ट, बुकमार्क सब लिखे हुए हैं। अब मान लीजिए मैंने क्लिक कर दिया इमेज में, और इंटर कर दिया तो देखिए सीधे इमेज सिलेक्ट हो गई। बस समझ रहे हैं आप? यानी हम अपनी फाइल में कहीं पर भी हैं, नेविगेटर का मतलब होता है कहीं पे जाना। अब मैंने क्लिक कर दिया इमेज में और एंटर कर दिया तो जहां भी इमेज होगी वो सिलेक्ट हो जाएगी। देखिए इसी प्रकार से अगर हमारे फाइल में टेबल भी होती, जैसे मान लीजिए मैं बना रहा हूं टेबल एक, जैसी बनी हुई है टेबल। अब मान लीजिए मैंने क्लिक किया नेविगेटर में, अब देखिए ये आ रही है टेबल। इस पर क्लिक किया, टेबल में क्लिक किया, एंटर कर दिया, तो देखिए हम कहाँ पहुंच गए, अपने आप कर्सर टेबल में आ गया। ध्यान दीजिएगा, देखिए अभी कर्सर यहाँ पर है, यहाँ पर कर्सर है अभी, ये दिख रहा है कर्सर, ये कर्सर है। और हम गए नेविगेटर में, टेबल में क्लिक किया, एंटर कर दिया,
तो ये देखिए ये कर्सर टेबल में आ गया। यानी इससे क्या होता है कि कोई बड़ी फाइल है तो हम सीधे उस जगह में पहुंच सकते हैं जहां हमें जाना है। तो इस प्रकार से यूज होता है नेविगेटर का। तो ये कुछ इसके पावरफुल ऑप्शंस थे जिसको हमने आज देखा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने राइटर के बारे में इतना सारा सब कुछ पढ़ा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप सभी लोग और विशेषकर जो नए स्टूडेंट्स हैं वो ग्रुप में फीडबैक जरूर दें कि आपको ये क्लास कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, या आपको कोई कमी लगी तो वो भी हमको आप इन्फॉर्म करें। उम्मीद है आप लोगों को आज अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास यहीं क्लोज करेंगे और हम लोग कल फिर मिलेंगे 5 बजे। थोड़ा कोशिश करिएगा कि हम लोग कल थोड़ा याद करके आए। कल कुछ क्वेश्चन आंसर का सेशन होगा, तो आप लोग थोड़ा सा याद करके जरूर आए। थैंक यू स्टूडेंट्स।